एक पुराना मर्डर केस, 40 साल पुरानी एक मिसिंग गर्ल और एक हैकर लड़की जिसके बॉडी पर ड्रैगन टैटू है। ये स्टोरी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, डार्क सीक्रेट्स और रिवेंज की कहानी है। मिकेल ब्लूमक्विस्ट पर फॉल्स फाइनेंशियल चार्जेस लगे आते हैं। कोर्ट केस हारने के बाद उसकी रेपुटेशन जीरो हो जाती है। वो जर्नलिज्म से दूर जाने का डिसीजन लेता है। तभी उससे एक अजीब ऑफर मिलता है। बुधा बिजनेसमैन हेनरिक वंगर मिकेल को हायर करता है। मिशन सिंपल है बट डेंजरस। मेरी भाटीजी हैरियट फोरे साल पहले गायब हो गई और मुझे लगता है यूज मेरी ही फैमिली के किसी मेंबर ने मारा है। मिकेल को एक आइसोलेटेड आइलैंड पर भेज दिया जाता है जहां रहने वाले सब लोग सस्पिशियस हैं। दूसरी तरफ हम मिलते हैं लिज़बेथ सलांडर से, एक कंप्यूटर हैकर जो गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट बैकग्राउंड चेक्स करती है। लिज़बेथ सोशली ऑकवर्ड है लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड में शी इज अनस्टॉपेबल। वही लिज़बेथ मिकेल के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करती है और सच समझ जाती है कि मिकेल गलत नहीं है। मिकाइल इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ओल्ड फोटोज, डायरीज, बाइबल वर्सेस सब कुछ एनालाइज होता है। यूज एक शॉकिंग चीज दिखती है। हर बाइबल वर्स किसी ब्रूटल मर्डर से लिंक्ड है। मतलब हैरियट का केस सीरियल किलर से जुदा हो सकता है। जब हेनरिक को लिज़बेथ के स्किल्स के बारे में पता चलता है तो वो यूज भी हायर कर लेता है। अब कहानी और डेंजरस हो जाती है। लिज़बेथ हैकिंग करती है, मिकेल क्लूज कनेक्ट करता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिकाइल को पता चलता है कि किलर अभी जिंदा है और शायद वो उन दोनों को देख रहा है। असली किलर कौन, हैरियट सच में मरी या जिंदा? लिज़बेथ का डार्क पास्ट क्या है? अब कहानी और डार्क होने वाली है। मिकेल और लिज़बेथ क्लूज फॉलो करते हुए एक नाम तक पहुंचते हैं, मार्टिन वैंगर। मार्टिन बाहर से पोलाइट है, सिविलाइज्ड बिजनेसमैन लगता है, लेकिन उसके घर के बेसमेंट में एक साउंड प्रूफ टॉर्चर रूम होता है। जैसे ही मिकेल इन्वेस्टिगेशन करता है, मार्टिन यूज ट्रैप कर लेता है। मार्टिन सच एक्सेप्ट करता है, मैं ही सीरियल किलर हूं और हैरियट भी मेरी ही विक्टिम थी। लिज़बेथ नॉर्मल नहीं है, वो ब्रोकन सिस्टम का रिजल्ट है। लिज़बेथ बचपन से ही अब्यूज का शिकार रही। उसके फादर ने उसकी मदर पर वायलेंस किया। जब लिज़बेथ ने अपनी मां को बचाने के लिए फादर को आग लगा दी तो सोसाइटी ने यूज क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। सिस्टम ने लिज़बेथ को समझने के बजाय यूज मेंटली अनस्टेबल बोल दिया। ट्रूथ ये था, लिज़बेथ वीक नहीं थी। वो एलेक्स द फोटोग्राफिक मेमोरी हैकर, स्किल्स, पैटर्न रिकॉग्निशन। गवर्नमेंट ने लिज़बेथ के ऊपर नील्स ब्यूरमन को गार्डियन बना दिया। बाहर से लॉ का रिप्रेजेंटेटिव, अंदर से मॉन्स्टर। फाइनेंशियल कंट्रोल, सेक्सुअल अब्यूज करती है, थ्रेट्स। सिस्टम फिर भी चुप रहा। एक दिन लिज़बेथ डिसाइड करती है, अगर सिस्टम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो मैं खुद बनूंगी अपना सिस्टम। लिज़बेथ नॉर्मल नहीं है, वो ब्रोकन सिस्टम का रिजल्ट है। लिज़बेथ बचपन से ही अब्यूज का शिकार रही। उसके फादर ने उसकी मदर पर वायलेंस किया। जब लिज़बेथ ने अपनी मां को बचाने के लिए फादर को आग लगा दी तो सोसाइटी ने यूज क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। सिस्टम ने लिज़बेथ को समझने के बजाय यूज मेंटली अनस्टेबल बोल दिया। ट्रूथ ये था, लिज़बेथ वीक नहीं थी, वो अलग थी। फोटोग्राफिक मेमोरी, हैकर स्किल्स, पैटर्न रिकॉग्निशन। गवर्नमेंट ने लिज़बेथ के ऊपर नील्स ब्यूरमन को गार्डियन बना दिया। बाहर से लॉ का रिप्रेजेंटेटिव, अंदर से मॉन्स्टर। फाइनेंशियल कंट्रोल, सेक्सुअल अब्यूज, थ्रेट्स। सिस्टम फिर भी चुप रहा। एक दिन लिज़बेथ डिसाइड करती है, अगर सिस्टम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो मैं खुद बनूंगी अपना सिस्टम। रिवेंज सीन, सिंबॉलिक हिडन कैमरा, एविडेंस कलेक्ट, कंट्रोल, रिवर्स रिवेंज। सीन, सिंबॉलिक हिडन कैमरा, एविडेंस कलेक्ट, कंट्रोल रिवर्स करती है। लिज़बेथ का कंप्यूटर उसका वेपन है। बैंक अकाउंट्स हैक, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एक्सपोज, कॉर्पोरेट्स डिस्ट्रॉय। वो इलीगल का यूज करती है पर जस्टिस के लिए एंटी हीरो। यस, विलन नेवर। मिकेल पहली बार लिज़बेथ को इंसान की तरह ट्रीट करता है। गिफ्ट सीन सिर्फ एक सीन नहीं, वो लिज़बेथ के दिल का कन्फेशन था जब वो मिकेल को किसी और के साथ देखती है। फिल्म का वह सबसे खतरनाक और रोमांचक सीन, क्लाइमैक्स, देखते हैं जब मिकाइल सच्चाई के करीब पहुंच जाता है और मार्टिन वैंगर का असली चेहरा सामने आता है। दृश्य, मार्टिन वैंगर का तहखाना, द बेसमेंट। मिकाइल गलती से मार्टिन के घर के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में पहुंच जाता है। वहां का माहौल डरावना है। दीवारों पर साउंड प्रूफिंग लगी है और अजीब से औजार रखे हैं। अचानक मार्टिन पीछे से आता है। मार्टिन मुस्कुराते हुए, लेकिन आवाज में ठंडक है। तुम हमेशा से बहुत जिज्ञासु रहे हो। मिकाइल और जिज्ञासा अक्सर इंसान को ऐसी जगहों पर ले आती है जहां उसे नहीं होना चाहिए। मिकाइल सांस फूलते हुए, तुमने उन सब लड़कियों को, हैरियट की डायरी में जो नाम थे वो उन सब के थे जिन्हें तुमने मारा। मार्टिन शांति से शराब का घूंट भरते हुए, मैंने नहीं, मेरे पिता ने शुरुआत की थी, मैंने तो बस परंपरा को जारी रखा। लोग गायब होते हैं। मिकाइल, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। मिकाइल, तुम एक जानवर हो। मार्टिन हंसते हुए, नहीं, मैं बस वो करता हूं जो बाकी लोग करने से डरते हैं।
अब क्योंकि तुमने मेरा काम देख लिया है तो मुझे तुम्हें भी इस कहानी का हिस्सा बनाना होगा। मार्टिन मिखाइल की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक अंधेरे से एक साया निकलता है। वह लिस्बेथ है, उसके हाथ में एक गोल्फ स्टिक है। लिस्बेथ चिल्लाते हुए उसे हाथ भी मत लगाना। इस सीन की खासियत, ये फिल्म का टर्निंग पॉइंट है जहां शिकारी खुद शिकार बन जाता है। यहाँ लिस्बेथ की बहादुरी और उसकी तेजी मिखाइल की जान बचाती है। लास्ट मोमेंट पर लिस्बेथ सलांडर एंट्री लेती है। टेजर वायलेंस, नो हेजिटेशन। लिस्बेथ मिकेल को बचा लेती है। मार्टिन भागने की कोशिश करता है लेकिन कार एक्सीडेंट में खुद ही मर जाता है। जस्टिस नहीं बस एक, एंड सबसे बड़ा रिवील यहाँ ही होता है। मूवी का मोस्ट डिस्टर्बिंग आर्क यहाँ आता है। लिस्बेथ का लीगल गार्डियन नील्स ब्यूरमन उसका सेक्सुअल अब्यूज करता है और उसके फाइनेंसेस कंट्रोल करता है। लिस्बेथ सीक्रेटली एविडेंस रिकॉर्ड करती है और रिवेंज लेती है। कंट्रोल, रिवर्स एविडेंस, ब्लैकमेल, टैटू पनिशमेंट, ब्यूरमन के बॉडी पर टैटू। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है हैरियट वंगर जिंदा है। वो अपने अब्यूसिव फादर और ब्रदर से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया भाग गई थी और 40 साल तक चुप रही मार्टिन ने झूठ बोला था कि हैरियट उसकी विक्टिम थी। हेनरिक वंगर को फाइनली क्लोजर मिल जाता है। लिस्बेथ सलेंडर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो हर उस इंसान की आवाज है जिसे सिस्टम ने चुप कराने की कोशिश की। अगर आपको डार्क मिस्ट्री, रियलिस्टिक क्राइम और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स पसंद हैं तो ये मूवी मस्ट वॉच है।